आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कश्मीरी पंडित विस्थापितों को सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए केंद्र सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। नगरोटा की जगती और टाउनशिप में आज आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने विस्थापित परिवारों को कश्मीरी भरोसा दिलाया है कि सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र कश्मीरी पंडित विस्थापित को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा और उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान मुख्य सचिव ने उन विस्थापित परिवारों को रिहायशी क्वार्टर अलॉट किए जिन्हें अभी तक आवास की सुविधा नहीं मिल पाई थी। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि उनका आजीविका को मजबूत करने के उद्देश्य से कुछ विस्थापितों को दुकानें भी आवंटित की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य विस्थापितों को दुकानें और सम्मानजनक जीवन, सुरक्षित आवास और रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है। और वहां से जो एडवाइस के मुताबिक इसमें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को अपने इसमें ये जैसे आप जानते हैं कि कश्मीर से जो विस्थापित लोग हैं इनके एक अलग कैटेगरी के राशन कार्ड हैं, तो इनको उसमें कैश असिस्टेंस भी मिलती है कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को इसमें फिर राशन का भी अलॉटमेंट। लेकिन जो पूरे देश का एक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके तहत जो डेटा है उसमें ये नहीं होते, लेकिन इनको उसमें होना चाहिए क्योंकि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का जो डेटाबेस है उसमें जो लोग हैं उससे डिटरमिन होता है कि किसको कौन कौन से सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के बेनिफिट्स मिले। तो वही इंटीग्रेशन का प्रोसेस किया गया, और जो कश्मीरी माइग्रेंट्स को अभी तक सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में फायदा नहीं मिलता, जैसे ओल्ड एज पेंशन स्कीम, विडो पेंशन स्कीम, स्पेशली चैलेंज जी आप बोलते रहिए। ही इज नॉट मेंटली स्कीम, तो उसके लिए उनको उनको दिया जा रहा है, उनको दिया जाएगा। तो ये मेन मुद्दा ये था कि हम किस तरीके से इनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का राशन कार्ड भी दिए जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो सुविधाएं उनको पहले मिलती थी वो बदस्तूर मिलती रहेंगी, और उसके अलावा जो कुछ ये मिलेगा इसमें सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में बेनिफिट, उसके अलावा। नमस्कार जी, पहले मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो हमें हर समय मौका देते हैं कुछ बोलने का। कि मैं चीफ सेक्रेटरी साहब का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो आए हमारे यहाँ, उसने हमें बहुत स्कीमों का फायदा दिया। तो और उन्होंने यहाँ पर दुकानें अलॉटमेंट किए और कुछ क्वार्टर्स अलॉट किए, उसके लिए हम तहे दिल से, मैं उनके दिल की गहराई से उनका धन्यवाद करती हूँ। मगर और हमारी ये रिक्वेस्ट है, जो CDR वाले हैं उन्होंने 15 साल पहले 15,000 जमा किए थे, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़कर कि वहीं पर वोट चोरी के आरोप लगा रही कांग्रेस पार्टी द्वारा कल 14 दिसंबर को दिल्ली में बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए जम्मू कश्मीर से भी कांग्रेस के 1000 कार्यकर्ता दिल्ली रवाना हो रहे हैं। ये लोग प्राइवेट गाड़ियों, ट्रेन और बस समेत अलग अलग ट्रांसपोर्ट के साधनों के जरिए दिल्ली पहुंचेंगे। बस से जाने वाले कार्यकर्ताओं के एक दल को प्रदेश कांग्रेस के चीफ तारिक हमीद कर्रा आज शाम करीब 4 बजे जम्मू के रेडिसन होटल के नजदीक से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस बीच इस पूरे मामले पर हमारी संवाददाता शिल्पा शर्मा ने PCC के प्रमुख प्रवक्ता रविंद्र शर्मा के साथ खास बातचीत की है। आइए आपको बताते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। जमहूरियत में, आज़ादी में सबसे बड़ा हक जो हमको मिला था कि हम अपने वोट से सरकार बना सकते हैं, बदल सकते हैं, वो बुनियादी हक ही जा रहा है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने मेहनत करके ये बताया कि आपको वोटर लिस्ट ही नहीं दी जा रही पॉलिटिकल पार्टीज को, डिजिटल वोटर लिस्ट की, जिससे आप कंप्यूटर में डालें और देखें कि कितनी जगह गड़बड़ है। आपको हजारों पन्ने दे दिए जाते हैं कि इसको पढ़ो और ढूंढो, और फिर भी उन्होंने इतनी मेहनत करके ये दिखाया कितनी जगह जाली वोट है, कितने जाली वोट पड़ते हैं।
नए नए कानून बनाए कि रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय कर दो, 45 दिन के बाद आपको वीडियो फुटेज नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन क्या इतनी बड़ी संख्या में जो 1000 के करीब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे, इतनी बड़ी संख्या है, क्या प्रशासन इजाजत देगी? क्यों नहीं, हमने कोई जो कोई बसों में जाएगा, कोई हवाई जहाज में जाएगा, कोई ट्रेन में जाएगा, कोई किसी अपनी ट्रांसपोर्ट में जाएगा। तो इसलिए प्रशासन या सरकार को क्या है, हम एक पुरअमन वहाँ रैली करने के लिए जा रहे हैं, रैली में भाग लेने के लिए जा रहे हैं, इसलिए तो ऐसी कोई बात नहीं कि प्रशासन। बीजेपी ये कहती है कि कांग्रेस लोगों ने जो है वो कांग्रेस पार्टी को नकारा है, इस प्रकार से जो है वो अब कांग्रेस पार्टी वोट चोरी का जो है वो बहाना कर रही है। देखिए, पूरे देश और दुनिया को राहुल गांधी जी ने डिस्प्ले करके जो है वो दिखाया है कि किस तरीके से वोटर लिस्ट में गड़बड़ है। सबसे पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश बैठेंगे जिसमें चयन होगा कि कौन आदमी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर होंगे। प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस, एक लीडर ऑपोजिशन। चीफ जस्टिस न्यूट्रल थे, लेकिन सबसे पहला काम मोदी सरकार ने किया कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को रद्द करने के लिए, बदलने के लिए पार्लियामेंट से कानून बनाया कि चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश नहीं बैठेंगे। तो दिल में चोरी थी। तो पहली चोरी वहां से शुरू हुई कि जब आपने वो पैनल बदल दिया कि मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश मुख्य चुनाव अधिकारी और जो दूसरे चुनाव अधिकारी सिलेक्ट करने हैं, उसमें न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश देश के नहीं बैठेंगे। तो उसी से वोट चोरी की मंशा जो है नजर आ गई। उसके बाद जिस तरीके से वोटर लिस्ट में गड़बड़ है, एक एक घर में हाउस नंबर 0 जाली वोटर बनाए हुए हैं और बीजेपी के उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। फिर जाली वोट डाले जाते हैं और 10 बूथ पे एक ब्राजील की मॉडल है, हीरोइन है, जिसका नाम फोटो लगा के और उसके कितने वोट बना दिए गए। तो ये बहुत गड़बड़ वोटर लिस्ट से शुरू होती है और फिर वो पोलिंग तक और उस तक जाती है। फिर तो देश में जमहूरियत और चुनाव जो है वो फ्रॉड हो जाएंगे। इसलिए ये जमहूरियत को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की लड़ाई है, जिसमें हम सब शामिल हो रहे हैं और हमारा क्यादत, हमारी लीडरशिप इतनी बड़ी संख्या में, मैं समझता हूँ कि पहली बार जम्मू कश्मीर से कार्यकर्ता जा रहे हैं। हमारी पार्टिसिपेशन होती थी, लेकिन इस मौसम में और कश्मीर के और जम्मू के कोने कोने से इससे लगता है कि लोगों के अंदर जो है, हमारा टारगेट हालांकि 500 से ऊपर नहीं था कि हमारी शमूलियत होती है, बड़े बड़े प्रदेशों से लाखों लोग व कार्यकर्ता आते हैं, लेकिन जोश इतना है कि 1000 के करीब मैंने कहा। तो कुछ बसों में हम शाम को 4 बजे यहाँ से फ्लैग ऑफ करेंगे। हमारे सदर प्रदेश कांग्रेस तारिक मीर करा साहब रेडिसन होटल से जो कुछ लोग अपनी बसें करके जा रहे हैं, लेकिन बाकी काफी संख्या में कार्यकर्ता बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, करीबन 1000 के करीब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो शाम को 4 बजे जो है वो रवाना होंगे, जम्मू से रवाना होंगे और कल दिल्ली में जो है वो एक बहुत बड़ी रैली का जो वहीं आज पूरे देश के साथ साथ जिला रियासी में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले के विभिन्न न्यायालय परिसर में कुल 16 लोक अदालत बेंचों का गठन किया गया, जिनके माध्यम में से 2000 से अधिक लंबित मामलों की सुनवाई की गई। लोक अदालत में दीवानी, फौजदारी, मोटर वाहन दुर्घटना, बैंक ऋण, पारिवारिक विवाद सहित विभिन्न श्रेणियों के मामलों पर सुनवाई हुई। रियासी के प्रधान सत्र न्यायाधीश खलील चौधरी ने बताया कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लंबे समय से लंबित मामलों का आपसी सहमति के आधार पर त्वरित और सरल समाधान करना है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में मामलों का निपटारा दोनों पक्षों की रजामंदी से किया जाता है, जिससे ना तो किसी पक्ष को असंतोष रहता है और ना ही अनावश्यक कानूनी खर्च बढ़ता है। लोक अदालत न्याय सुलभ, सस्ता और सौहार्दपूर्ण समाधान उपलब्ध कराने का प्रभावी माध्यम है। कि लोक अदालत आम अदालतों में लंबे अरसे तक मुकदमा बढ़ाने की बजाय मकामी तौर पर लोक अदालत में बाहमी बातचीत और रजामंदी से आपस में समझौता कर ले, क्योंकि आम अदालत में जाने में और अदालती पेचीदगियों के बजाय और आपसी बातचीत से मसले हल करें। लोक अदालत में दोनों फिरकेन को एक ही वक्त पर और मौका पर ही सुना जाता है और आपसी तनाज़ात जैसे इस्कासा, फौजदारी, दीवानी, बैंक लोन, MSCT, अज़वाजी मुकदमात, 138 NI एक्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट,
नीज हर किस्म के छोटे व काबिल राजीनामे मुकदमात को आसानी से लोक अदालत में पेश करके हल किया जा सकता है। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट में ही नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट आता है। हमारा जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी होता है वो डायरेक्ट करता है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज को कि ऐसी लोक अदालत कंडक्ट करें अपनी स्टेट्स में। स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी क्या करते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज को डायरेक्शन देते हैं कि वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में ये ऐसी लोक अदालत कंडक्ट करें ताकि जो एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट होता है वो इजिली यहाँ पे लोग आए, अपना ग्रीवेंस खुद जजे। आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इतने सारे आज हमारे यहाँ 10 बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं जिसमें बड़े सारे ग्रीवेंसेस के रिड्रेसल हो रहे हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लोग खुद अपनी ग्रीवेंसेस, यूजुअली कोर्ट में क्या होता है होता नहीं है, आप डायरेक्टली जजेस से बात नहीं कर सकते हो, तो यहाँ आपको एडवोकेट की भी जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपनी लिटिगेशंस को रिड्रेस कर सकते हैं। डोडा जिले में यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त रुख अपनाते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एक बड़े अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया है। इस दौरान बिना वैध और आवश्यक दस्तावेजों के चल रहे कई बाहरी राज्यों के वाहनों को जब्त किया गया। साथ ही साथ ट्रैफिक डीएसपी फारूक ने बताया कि जिले भर में सघन जांच की जा रही है ताकि यातायात कानूनों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान कई वाहन चालक जरूरी दस्तावेज पेश करने में विफल रहे, जिन पर यह कार्रवाई की गई है। डीएसपी फारूक ने चेतावनी दी कि यदि नाबालिगों को वाहन चलाते पाया गया तो उनके अभिभावकों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सड़क हादसों को रोकने के लिए अंडर एज ड्राइविंग पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। उन्होंने ये भी बताया कि यातायात निगरानी और सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए डोडा शहर में जल्द सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता से सहयोग और नियमों के पालन की अपील भी की है। 6 गाड़ियाँ तो जो जेटीयूटी से बाहर की हैं, जो यहाँ पर चल रही थी। अभी बहुत सी सारी गाड़ियाँ हैं, अभी थोड़ा लोगों को पता चल रहा है, वो गाड़ियाँ बाहर नहीं निकाल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी वायलेशन है। उनकी जो गाड़ियाँ हैं जब उनको एनओसी दी जाती है वो डी रजिस्टर्ड हो जाती है, वो किसी खाते में नहीं चल रही होती। लिहाजा हमारी तमाम उन हजरात से दरख्वास्त जिन्होंने ये गाड़ियाँ लिए हैं वो आरटीओ ऑफिस जाकर उनकी रजिस्ट्रेशन अपने नाम करवाएं, अदरवाइज वो सीज होगी और इसमें सख्त कार्रवाई की जा रही है। तो हम किसी गाड़ी को अलो नहीं कर रहे हैं, कोई भी गाड़ी जो बाहर नंबर की चलेगी वो रोड पे नहीं चलेगी। लिहाजा हमारी फिर भी हम अपील करते हैं, भाई आप अपनी गाड़ी को रजिस्टर कर जाए और आप सफ़र न करें। हम तमाम उन पेरेंट्स को जिन्होंने छोटे अपने बच्चों को ये गाड़ियाँ दी बगैर डीएल के खास रूट चल रहे हैं, हमारी उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी आप अपने बच्चों की ये जान के साथ न खेलें। उनके जब वो उस एज पर पहुँचे जब ये लाइसेंस बनता है, लाइसेंस बनकर वो गाड़ी चलाएं, क्योंकि इस एज में ये जो बड़ी टीन एज होती है इसमें बंदा बहुत तेज़ गाड़ी चलाता है, वो आगे पीछे बहुत कम एक्सीडेंट भी होते हैं, फिर वो उन्हीं के लिए वो एक मुसीबत बन जाती है। लेकिन हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी, ऐसे भी हम उनकी चालानी तो हो रही है लेकिन फिर भी हम पेरेंट्स की ये रिक्वेस्ट करते हैं, भाई इस अपने बच्चों को ये गाड़ियाँ ये बाइक शाइक न दिया करें। आज अगर हम उनके चालान करें वो तो पेरेंट्स पे ही चालान जाएगा, माइनर पे चालान तो नहीं होगा। जो चालान होगा उनके माँ बाप को, उसमें हैवी पेनल्टी है। लिहाजा हमारी फिर भी आपके माध्यम के तमाम वालिदैन से ये गुजारिश रहेगी कि आप अपने बच्चों को ये बाइक शाइक देना। वहीं सेना की दुर्गा बटालियन ने पुंछ के देगवार इलाके में पीएम श्री गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में सेना में शामिल होने के इच्छुक छात्राओं के लिए विशेष करियर गाइडेंस शिविर का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्राओं को सेना में शामिल होने के विभिन्न अवसरों और स्कीमों के बारे में जानकारी देना था। कैप्टन आयुष बिष्ट ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से तकनीकी और गैर तकनीकी ऑफिसर एंट्री स्कीम सहित सेना में करियर बनाने के सभी विकल्पों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने छात्रों को तैयारी की रणनीतियों, परीक्षा पैटर्न और प्रशिक्षण प्रक्रियाओं के बारे में भी मार्गदर्शन दिया। छात्राओं ने उत्साहपूर्वक कार्यक्रम में भाग लिया और सेना के करियर बनाने के लिए अपनी रुचि जताई है। आयोजन में युवाओं को सेना में आने की प्रेरणा और सही दिशा प्रदान की। 1600 मीटर की रन होगी, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड्स होंगे, चिन अप, पुश, ये चेस्ट, टो टच वगैरह। टो टच हट गया अभी? है अभी? हट गया। टो टच हट गया तो चिन अप वगैरह के टेस्ट होंगे। ये टेस्ट आप क्लियर करेंगे तो आपका एक एग्जाम रहेगा,
100 मार्क्स का एग्जाम, 100 मार्क्स का होता है ना, 100 मार्क्स का एग्जाम रहेगा। जब आप वो क्लियर करते हैं फिर एक मेरिट लिस्ट बनती है उसकी, उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है, तो एज अ अग्निवीर भी आप फौज ज्वाइन कर सकते हैं। यही सारे अप्रोचेस थे एज एन ऑफिसर ज्वाइन करने के, बट नेवरदलेस अगर ये आप नहीं कर पाते तो एज एन अग्निवीर भी आपके पास ऑप्शन है। अभी अग्निवीर में पहले था कि इनटेक 25% है, अब 75% कर दिया गया उसको। तो यहाँ पे अगर आपके कोई क्वेश्चंस नहीं है तो मैं इस लेक्चर को कंक्लूड करता हूँ। दुर्गा बटालियन के यहाँ पर अधिकारी आए थे, उन्होंने काफी बच्चों से बात की और डिटेल में बताया कि भारतीय सेना में जाने के बाद किस तरह के लाभ वो ले सकते हैं, चाहे वो टेक्निकल ग्रेड में चाहे वो ओटीए में जाए, आईएमए नेवल में जाता है, एयरफोर्स में जाता है, तो तरीका क्या रहेगा, मार्ग क्या रहेगा, बेसिक जरूरत क्या क्या रहती है, एक उसके लिए मोटिवेट किया। दूसरा मुख्य उद्देश्य था कि सीमावर्ती हमारा जो गांव है, ऐसे गांव के लोग जो लोग भारतीय सेना में नहीं जाना चाहते लेकिन देश सेवा करने के लिए आतुर रहते हैं, तो वो कैसे एक सजग नागरिक रह करके कहीं अप्रिय कोई अननोन एक्टिविटी दिखती है उनको, अननोन आदमी दिखता है सीमावर्ती क्षेत्र में, तो कैसे उसकी टाइमली रिपोर्टिंग करके किसी अप्रिय घटना को होने से कैसे रोका जा सकता है। तो एक जागरूक रहने के लिए भी एक मोटिवेशनल ये जो प्रोग्राम रखा गया था, बच्चों ने इस पर डिस्कस किया और भारतीय सेना में जाने के लिए तो विभिन्न कैसे मार्ग हैं उसके बारे में भी पूछताछ की, और ये काफी डिटेल में रहा, काफी इन्फॉर्मेटिव रहा, बच्चों के लिए काफी उत्साहित था। मुझे लगता है कि बच्चे भारतीय सेना में जाने के लिए इसमें काफी उत्साहित हुए हैं और जाने के लिए तैयारी भी कर रहे हैं। कठुआ जिला पुलिस की हटली मोड़ पुलिस चौकी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक घर में हुई चोरी का खुलासा किया है। इस बीच पुलिस ने हटली मोड़ क्षेत्र से 8 से 9 तोले सोने की चोरी हुए गहने बरामद कर आरोपित चोर अंकुश निवासी तारानगर को गिरफ्तार कर लिया है। बरामद गहनों की कीमत 10 से 12 लाख रुपए के बीच बताई जा रही है। इस संबंध में जानकारी डीएसपी मुख्यालय रविंद्र सिंह ने आयोजित पत्रकार वार्ता में दी है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी अंकुश एक पेशेवर चोर है जिसके खिलाफ पिछले वर्ष भी चोरी का मामला दर्ज है। डीएसपी ने यह भी बताया कि पुलिस ने एक अन्य चोरी के मामले को भी सुलझाते हुए चकदेसा सिंह से चोरी हुआ पिकअप वाहन बरामद कर लिया है तथा उस मामले में भी आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर लोगों का भरोसा और मजबूत हुआ है। पता ही है, अंकुश शर्मा सन ऑफ भारत भूषण, रेजिडेंस वार्ड नंबर 13 तारानगर हटली मोड़। और जब उसको बुलाया जाता है, लेकर थाने में आया जाता है, तो पूछताछ के दौरान वो अपना जो क्राइम है कन्फेस करता है और उसी की निशानदेही पे जो है बरामदगी होती है, जो आपने आज देखी होगी। 8-9 तोले सोना जो है बरामद होता है। ये हम बताते चलें कि ये जो है अंकुश शर्मा जो है ये पहले भी चोरियों में मुलव्वस रहा है। इसके खिलाफ पहले भी चोरी की एक पर्चा लगा है, जो FIR जो है 265 इसी साल लगी, 2025 की है, जो क्या नाम है 457-380 ये पिछले साल लगा था, 2024 में लगा था पर्चा। तो ये बरामदगी होती है और ये केस जो है क्रैक। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की जिला इकाई की ओर से कठुआ में मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश पंडित का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राकेश पंडित ने कहा कि किसान मोर्चा किसानों की आवाज को मजबूती से सरकार तक पहुंचाने का कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि खेती से जुड़े मुद्दे, फसलों के उचित दाम, खाद बीज की उपलब्धता और सिंचाई जैसी समस्याओं के समाधान के लिए मोर्चा लगातार सक्रिय रहेगा। राकेश पंडित ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वे गांव-गांव जाकर किसानों से संवाद करें और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर उठाएं। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि किसान हितों की रक्षा के लिए भाजपा सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
जब वो जिम्मेदारी मिली तो माननीय अध्यक्ष जी का ये कहना था कि किसान मोर्चा कहीं भी कार्यालय में नहीं दिखना चाहिए, वो किसानों के बीच में और दूर दराज के जो हमारे क्षेत्र हैं उसमें दिखना चाहिए। किसानों की समस्याओं को उठाया जाना चाहिए और खास करके पिछले दिनों काफ़ी बारिश जो है वो देखने को मिली, किसानों की स्थिति जो है वो थोड़ी सी दरबदर हुई उससे। तो इन सबको उजागर करने के लिए मैं और यहाँ पर किसान भाइयों से चर्चा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। स्वागत के लिए जिला की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ज़िला के जो यहाँ के अध्यक्ष हैं देवेंद्र जी, प्रदेश के मेरे सीनियर साथी जो है किसान मोर्चा में वो साथ हैं। तो कोशिश और प्रयास ये रहेगा कि किसानों की समस्याओं को, खास करके नैनो की बड़ी समस्या है कि खाद के साथ नैनो जो है वो कंपलसरी हमारे डीलर्स देते हैं, एक ये समस्या है। दूसरा कई जो है वो अलाटीज जो है जो यहाँ पर है उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जो पैसा है वो किसी कारणवश नहीं मिलता, इसको उठाया जाएगा और जो भी समस्याएं हैं उनको उजागर किया जाएगा प्रदेश के। आज हमें भारतीय जनता पार्टी में किसान मोर्चा का जो जिला का जो अध्यक्ष का दायित्व मिला है और इस दायित्व को हम तन मन धन से किसानों की जो भी समस्या होगी इसको हम निभाएंगे और आने वाले दिनों में हमारी जितनी भी जो किसानों की जो समस्याएं हैं वो काफ़ी हैं, वो चलती रहेंगी। और जैसे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बता दिया कि आज इनका पहला दौरा था, हमारे यहाँ नई टीम का गठन जो हुआ है, आज पहला दौरा था, आज इनका हम स्वागत करते हैं। तो इनका भी विशेष तौर से हमारी पार्टी के जितने भी हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जितने भी अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, हमारी उपदेश दोत्रा जी विशेष तौर से उनका भी हम विशेष। पुंछ जिले की मंडी तहसील में लोहाल से नागा नदी तक प्रस्तावित सड़क परियोजना की शुरुआत में बन रहा पुल अधर में लटका हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार सरकार ने साल 2024 में इस सड़क को मंजूरी दी थी और शुरुआती स्तर पर निर्माण कार्य भी शुरू किया गया था, लेकिन सड़क के शुरुआती हिस्से पर बनाए जा रहे महत्वपूर्ण पुल का काम महीनों से बंद पड़ा है। मौके पर सिर्फ अधूरी नींव तैयार की गई है, जिसके बाद किसी भी तरह की प्रगति नहीं हुई है। लोगों का कहना है कि पुल के बिना सड़क का उपयोग संभव नहीं है और रोजमर्रा की आवाजाही बाधित हो रही है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से जल्द निर्माण कार्य दोबारा शुरू कर इसे पूरा कराने की मांग की है, ताकि क्षेत्र की कनेक्टिविटी दोबारा से बहाल हो सके। नागानाड़ी, बन और सटीला इन इलाकों की लोगों की जो है बहुत बड़ी पुरानी जो है ये डिमांड थी। 2024 में जो है जाके कहीं ना कहीं वो जो है उन लोगों की बात सुनी गई और एक रोड जो है मंजूर हुई। रोड का काम लगभग कटिंग हुई, लेकिन पुल का काम भी तभी स्टार्ट हुआ 2024 में, लेकिन 2 साल होने के बावजूद भी काम जो है सुस्त रवैये का जो है शिकार है। काम बिल्कुल नहीं हुआ है, खाली जो है कटिंग का काम हुआ है और रोड के जो है ये पिलर साइडों के जो है तैयार हुए हैं पुल के, लेकिन पुल अभी जो है लगने में नहीं आ रहा है। कि हमारे लोग जो है राशन कंधों पे उठा के ले जाते हैं, कोई बीमार होता है तो उसको जो है वक्त पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचा सकते और टीचर जो हैं वो वक्त पर जो है स्कूल नहीं पहुंच पाते। इसी रोड की वजह से अगर ये पुल जो है लग जाता तो कम से कम लोग जो है वक्त पर जो है अपना काम मुकम्मल कर लेते और बीमार को जो है वक्त पे हॉस्पिटल पहुंचाया जा सकता था। मैं यही गुजारिश करता हूं कि इस काम को जल्द से जल्द जो है फिर शुरू करें, ताकि जो है लोगों को राहत मिले। लोहिल बिला से नागानाड़ी रोड तो तामीर की गई, लेकिन उसका जो मेन जो उस सड़क को जोड़ने वाला पुल था वो जो है पाए तकमील तक नहीं पहुंचा है, जिसको लेकर जो है हमारे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगरचे वहां डंगे लगे हैं, रोड तामीरात हुई है, लेकिन पुल के सिवा वो रोड जो है अधूरी है। यही एक पुल है जो बराछड़ लोहिल बिला को जो है नागानाड़ी के साथ जोड़ता है। उस पुल की जो है अभी तक जो है उस पुल का जो है काम जो है कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पे जो है लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लोगों को जो है दरिया से गुजरना पड़ता है। पुल ही जो है इस रोड को जोड़ता था, इसको कनेक्ट करता था। मैं समझता हूँ हमारी आवाम भी ये अच्छे से समझती है कि इस पुल के अलावा रोड निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है। जल्द अज जल्द जो है इस पुल का जो है काम जो है कंप्लीट किया जाए, ताकि इस रोड का भी आवाम को फ़ायदा हो सके। सुरनकोट तहसील का दारू शहीद कब्रिस्तान इस बीच लंबे समय से अनदेखी का शिकार है। ये कब्रिस्तान जम्मू कश्मीर वक्फ देखरेख में है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं का अभाव यहाँ की समस्याओं को और बढ़ा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कब्रिस्तान में साफ सफाई व्यवस्था ना के बराबर है और बुनियादी ढांचा भी पूरी तरह से खस्ताहाल है।
स्थानीय निवासियों ने वक्फ बोर्ड के उच्च अधिकारियों से अपील की है कि वे तत्काल संज्ञान लें और कब्रिस्तान में सुधारात्मक कार्य करवाएं। उनका कहना है कि धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से ये कब्रिस्तान बेहद महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे नजरअंदाज करना स्वीकार्य नहीं है। ये कब्रिस्तान जो है ये बहुत पुराना मतलब जो है कब्रिस्तान है, 50-60 साल से पुराना है ये। और इस कब्रिस्तान के अंदर लावारिस लोगों की लाशें भी हैं, कुछ गरीब लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, मुहैया नहीं की गई, उन लोगों की भी लाशें हैं, या जो लोग बैकवर्ड एरिया के हैं जिनके पास 6 महीने तक मतलब वहाँ पर रह सकते हैं, वो 6 महीने के बाद इधर आ जाते हैं। इस कब्रिस्तान को ये हालत देखिए आपकी, इसकी क्या हालत है। ना यहाँ पर कोई बाउंड्री लाइन है, ना यहाँ कोई पानी का मतलब कोई प्रबंध किया हुआ है, ना यहाँ लाइट क्या है। ये जो पेड़ लगाए हुए हैं, इस पेड़ की वजह से यहाँ पर कब्रिस्तानों के अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है। साथ ही साथ में इन पेड़ों को अगर काट कर ये पैसा यहाँ पर बाउंड्री लाइन के ऊपर लगाया जाए या यहाँ पर पानी के लिए लगाया जाए, इंतज़ामिया के लिए इंतज़ामिया को मैं ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये चीज़ के लिए आप इसको देखो एक बार, यहाँ नजरसानी होनी चाहिए। यहाँ जो ज़ायरत है हमारी, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन आके देखे ज़रा इसकी हालत, यहाँ पे कितनी गंदगी पड़ी हुई है। और रात को अगर किसी की कोई वफात हो जाए, कब्र निकालनी हो, यहाँ पे लाइटिंग नहीं है, पानी बंदा घर से लाता है, ना तो दीवारें इसको दी हुई हैं, ना कोई गेट लगा हुआ है। खुले जानवर आते हैं, कुत्ते आते हैं, यहाँ आके यहाँ करते हैं, और गलत आदमी आके यहाँ बैठते हैं। नशा खबरों की हालत टूटी हुई है, ना को देख रहा है। यहाँ ये जो यहाँ का ज़ियारत का पैसा जो आता है काफ का, ये कहाँ जा रहा है? अगर यहाँ नहीं लग रहा है तो कहाँ लग रहा है ये पैसा? इस पैसे को हमारा ये एक मसला है कब्रिस्तान का, जो यहाँ का बहुत ही पुराना कब्रिस्तान है। पहले तो ऐसे ही था, अब काफ के अंडर हो गया ये कब्रिस्तान। तो यहाँ की हालात बहुत ख़राब है। हम कुछ दिन से हमारी डेथ हुई थी, तो हम आ रहे हैं कंटिन्यू। तो यहाँ पे हमने हालात देखी है, जानवर ऐसे ही आ रहे, ये जो दरख्त है उनके ऊपर बैट्स बैठ रहे हैं। तो चलिए न्यूज़ ब्रीफ में अभी के लिए इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी, आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।